तो इंट्रोडक्शन अभी लिखवा देता हूं मैं। ओरिजिन्स के बाद हम लोग वैदिक एज 1500 टू लगभग 500 बीसी। कोई लड़ाई नहीं करेगा सर किताबों में 600 लिखा हुआ है, तुम किताब की लिख लो फिर। ऋग वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। इसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 BCE। इसका 1000 टू 500 BCE। देखो आप ये तो समझ चुके होगे कि टाइम जो है वो ओवरलैपिंग में चलता है, टाइम की कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। ठीक, इंट्रोडक्शन लिखिएगा, लिखिए। आर्यंस originally belong to निश्ताश्ता, इधर कहीं लिखा था, कहाँ गया, निश्ताश्ता कल्चर, शिंतास्ता culture, and then they bifurcated into two further cultures, Bola Novo and Andro Novo. The tribes from Andro Novo culture migrated to Iran as well as Sapt Sandhav region. They started coming around 2000 BCE. And final arrival in 1500 BCE. They were nomadic and pastoralist class. Nomadic and pastoralist class. Their most important wealth was cattle. Basically, they were a linguistic community who used to spoke Aryan group of languages. अगर लैंग्वेजेस का ग्रुप बोला जाए कभी भी, इसका मतलब ये है कि दे हैव साउंड सिमिलैरिटीज।
ठीक, जैसे हिंदुस्तानी ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, नॉर्थ में जितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं सब में साउंड सिमिलैरिटी है। चाहे आप अवधी बोलें, चाहे भोजपुरी बोलें, चाहे मैथिली बोलें, चाहे आप हरियाणवी बोलें, सबकी साउंड सिमिलैरिटी जो है वो सेम है। ठीक, उसमें अलग अलग नहीं है। मतलब आप गुस्से में चाहे आप भोजपुरी में कोई चीज बोले, चाहे हरियाणवी में बोलें, चाहे अवधी में बोलें, चाहे मैथिली में बोलें, वो गुस्से वाला टोन ही नजर आएगा। प्यार से बोलेंगे तो चाहे किसी भी लैंग्वेज में बोले, अगर कोई इतना समझने वाला इंसान है वो समझ जाएगा कि ये भाषा, ये चीज जो है वो प्यार से बोले जाने वाली है। ठीक, तो साउंड सिमिलैरिटीज पाई जाती थी। ठीक, लिखिए, द वर्ड आर्य, द वर्ड आर्य has been mentioned 36 times in Rig Ved, has been mentioned 36 times in Rig Ved. Aryans were able to defeat, Aryans were able to defeat indigenous population, indigenous population of India by their usage of, by their usage of superior bronze tools, superior bronze tools, which included, which included वार्मा, ऐसे लाइन से लिखते जाएगा 1 2 3 करके हॉरिजॉन्टल में, इंक्लूडेड वार्मा, सीप्रा, हनास, इलियानास। ठीक, वार्मा was male coat, सीप्रा was the helmet, हनास was bow, and इलियानास was arrow. Number 5, Asi. Asi means sword. Varma, Sipra, Hanas, and Ilyanas. लिखिए, moreover they were using, moreover they were using horse driven chariots, horse driven chariots, horse driven chariots, chariots की spelling horse driven chariots, which provided swiftness to their army, which provided swiftness to their army. यूजुअली आर्मी थी नहीं, ट्रूप्स बेसिकली। ठीक है, बगल में ब्रैकेट में लिख लीजिए ट्रूप्स, TROOPS, ट्रूप्स। इनिशियली आर्यंस वर कॉन्सेंट्रेटेड, initially Aryans were concentrated in northwestern, concentrated in northwestern region of Indian subcontinent, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया के इस वाले पोर्शन में, और यहाँ बेसिकली जहाँ पे आपका इंडस सिविलाइजेशन हुआ करता था वहां पे, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एज सुन एज दे अराइव्ड, as soon as they arrived, they started
the composition of Ved. They started the composition of Ved. वेद, वेद के बगल में ब्रैकेट डालो. इट मीन्स नॉलेज. वेद in Sanskrit language, the first Ved to be composed, the first Ved to be composed was Rig Ved. Which is the most important source of, which is the most important source of information about early Aryans. Early Aryans. Initially, the Veds were oral composition. Initially, Veds were oral composition. And transferred from one generation to another, orally. ब्रैकेट में लिखिए श्रुति एंड स्मृति. श्रुति एंड स्मृति. श्रुति means by listening, और स्मृति means memorizing, याद करके और सुन के. इसी तरीके से ट्रांसमिशन होता था. जिस भी इंसान को सारे वेद याद होते थे वो टॉप पे होता था, बिकॉज वेद्स वर द सोर्स ऑफ नॉलेज. ठीक. देखिए इन ऋग्वेद हिमालय माउंटेन is famous as Himavant Parvat. Himalay mountain is famous as Himavant Parvat. It also mentions 7 rivers called Sapt Sindhu. 7 rivers called Sapt Sindhu. These were Vitast, Vipasa, Askini, Purushni, Sindhu. वितस्त, विपासा, अस्किनी, पुरुषनी, सिंधु, सुतुर्दी एंड घग्गर और हरकावती. सात हो गई. सुतुर्दी एंड घग्गर और हरकावती. हरकावती सरस्वती. वितस्त का प्रेजेंट नाम बताओ. उसके सामने एरो मारो, लिखो झेलम. वितस्त झेलम. विपाशा विपाशा बताओ भाई. ब्यास लिखो. ब्यास.
अस्किनी, चेनाब, पुरुषनी, ये तो बता ही दोगे, रावी। पुरुषनी नदी के किनारे पोरस और अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई। ठीक, फिर सुतुर्दी, सतलज, सिंधु तो पता ही है तुमको, इंदस, और हरकावती, सरस्वती। हाँ, अब इधर आ जाओ, ऋग्वेदिक एज, ये इंट्रोडक्शन हो गया। सबसे पहला, अगर हम ऋग्वेदिक एज और इसको देखें तो अभी आपने लिखा है दैट ऋग्वेदिक इकोनॉमी कैसी थी, पैस्टोरलिस्ट। ठीक, पॉलिटी कैसी थी, जन। ठीक, जन जैसे लोग थे। ठीक, सोसाइटी कैसी थी, इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन। ठीक, रिलीजन क्या था, नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक। लेटर वैदिक एज में अगर आप आओ तो ये एलवीपी में, इसको पूरा मिटा के एलवीपी लिख देते हैं, और बड़ा सा हो रहा है। ठीक, यहां पैस्टोरलिस्ट थी, यहां इकोनॉमी कैसी होगी, एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ठीक, वहां जन है, यहां जनपद है। ठीक, इधर इगैलिटेरियन है, इधर कैसी सोसाइटी हो जाएगी, हैं? हाँ, वर्ण सिस्टम, वर्ण बेस्ड। वहां नेचुरलिस्टिक रिलीजन है, यहां ब्राह्मणिज्म। बस इतना, ये वाला जो चीज है। ठीक, यही समझना है कि ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में ये हुआ है। ठीक, अब इसको अगर ऐसे ऐसे हम लोग बनाए कि यहां से यहां पहुंच गए, जन से जनपद पे पहुंच गए, इगैलिटेरियन से वर्ण सिस्टम पे पहुंच गए, नेचुरलिस्टिक से ब्राह्मणिज्म में पहुंच गए। ठीक, तो जब पहुंच रहे हैं तो जल्दी से बताओ ये हो क्या रहा है, बताओ भाई ये क्या है? हाँ, कल्चरल चेंज हो रहा है। अरे कल्चर पूरा चेंज हो रहा है ना, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन सब बदल रहा है। और रिलीजन लिखना इसलिए जरूरी है, यूजुअली हम रिलीजन की बात नहीं करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं तो रिलीजन कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंचेंगे रिलीजन की बात नहीं होती है, एंशिएंट में रिलीजन की बात होगी शुरू शुरू में, फिर धीरे धीरे जब मेडिवल में पहुंचेंगे तो रिलीजन थोड़ा कम हो जाएगा, जब मॉडर्न में पहुंचेंगे एकदम गायब हो जाएगा। क्यों, कोई बता सकता है? जो बता देगा टॉप 10 में तो आ ही जाएगा। भाई सब बता दो तुम, क्या बताना, तुम कब से क्या सुन रहे हो तुम, दोबारा थोड़े बताएंगे। हाँ, साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, और देख लो सबको टॉप 10 में आना है। अरे ऐसे गलत थोड़े बताना, सोच समझ के आंसर दो, रैशनल थिंकिंग हो जाती है। और अलग अलग रिलीजन आ जाता है, और इसके अलावा ट्रेड होने लग जाता है। क्वेश्चन ये है कि एंशंट और मेडिवल, एंशंट में सबसे ज्यादा रिलीजन की बात होगी, रिलीजन को मेंशन करना नेसेसरी है। मेडिवल में जैसे बढ़ेंगे वहां भी रिलीजन आएगा बट थोड़ा कम होता चला जाए।
जैसी मॉडर्न में आएंगे रिलीजन हम पढ़ते ही नहीं है, रिलीजन ना के बराबर। कभी आपने देखा कोई मॉडर्न हिस्ट्री में कोई टीचर बता रहा हो रिलीजन अंडर ये फलाना गवर्नर है? हाँ, इसलिए रिलीजन नहीं है। नहीं, अब देखो, सुनो, समझो, आज वो इधर उधर का आंसर मत देना, ठीक? रिलीजन सर्व्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटी। इट सर्व एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। बोले ये नियम क्यों करें? बोले यहाँ लिखा है, पुराण में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, ये करना चाहिए। 16 संस्कार कहाँ लिखे हैं? बोले मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि बोले उपनयन संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है, गर्भदान संस्कार होना चाहिए, ये संस्कार। बोले कहाँ लिखा है? तो रिलीजन इज एक्टिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। शरिया लॉ कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है भाई? कुरान में, रिलीजियस टेक्स्ट में। तो इट इज एक्टिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। एंशिएंट में किसी को सजा मिलेगी, बोले इधर आओ पंडित जी, इसने ये काम किया, इसके लिए क्या सजा है? पंडित जी पोथी खोल के दिखाएंगे, बोलेंगे इसके लिए जनमान ये सजा है। तो रिलीजन इज एक्टिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक? लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न में आते हैं, हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिलीजन गायब हो जाता है, रूल ऑफ लॉ आ जाता है, ठीक है? यहां रूल किसका है? रिलीजन का, ठीक है? इसलिए हिस्ट्री में एंशिएंट में बहुत जरूरी है, मेडिवल में भी जरूरी है, लेकिन मॉडर्न में जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां डेवलप हो गया है, ठीक? अब ये जो चीज है ये किताब में नहीं लिखी होती है, और किताब किसी को आईएएस नहीं बनाती है, इतना समझ लीजिएगा। किताब सिर्फ आपको डायरेक्शन देती है, सोचना तो आप ही को है। अब ये जो चीज है, ये यहाँ मैं आपसे ये पूछा कि भाई ये क्या हुआ? बोले ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ओल्डर पैटर्न से और ओल्ड वे से न्यू वे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? कि पहले ये था, अब ये हो गया। जब ये ओल्ड ऑर्डर, ये ओल्ड ऑर्डर है ना, और उनके लिए तो ये न्यू ऑर्डर है। व्हेन ओल्ड ऑर्डर इज चेंज्ड बाय न्यू ऑर्डर, उसको क्या कहते हैं? अरे बोलो जल्दी भाई, कोई तो बोल रहा है। मॉडर्निटी नहीं, कोई और तेज। रेवोल्यूशन, ठीक? बोले कभी रेवोल्यूशन के डेफिनेशन? बोले जब ओल्ड ऑर्डर चेंज होके नया ऑर्डर आ जाता है तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं, उसे रिवोल्ट कहते हैं, ठीक? तो यहाँ रेवोल्यूशन क्या है? यहाँ रेवोल्यूशन है आयरन रेवोल्यूशन, ठीक है? समझ गए? ये सब ऑर्डर क्यों चेंज हुआ? ओल्ड ऑर्डर से नया ऑर्डर क्यों डेवलप हुआ? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड डिस्कवरी ऑफ आयरन। और आयरन कब डिस्कवर हुआ? 1000 BC। बोले कहां से? बोले एटा के पास इधर जाओ, जगह है जखेड़ा, जखेड़ा से हल मिलता है आयरन का। जखेड़ा एंड अतरंज खेड़ा। अतरंज खेड़ा इज इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। अतरंज खेड़ा, यहां से आयरन रिमेन्स मिलते हैं। और जखेड़ा ये एटा के पास है, ठीक? यहां से आपको क्या मिलता है? प्लॉ मिलता है, आयरन प्लॉ। और अगर ये वाला स्लाइड आपको पता होता किसी को, तो 2024 GS1 हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10 नंबर पक्के, 10 में से मतलब 6-7 तो पक्के थे ही। क्या पूछा था? लिटर वैदिक एज से, सॉरी, अर्ली वैदिक एज से लेटर वैदिक एज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हाउ सोसाइटी एंड इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म्ड। तो यही तो थे। पास्टोरलिस्ट से एग्रीकल्चरलिस्ट हो गई, ठीक? सोसाइटी में इगालिटेरियन और ये नेचुरलिस्टिक ये सब हटा के इधर आ गए ये लोग, जनपद बन गया, लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया।